जीव के वशी में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आखिर क्यों परमेश्वर ने यूहन्ना के पिता की जुबान को बंद कर दिया था? इसलिए क्योंकि उसे अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना आता था। क्या आप भी उसी की तरह बोलने से पहले नहीं सोचते हो कि उसका परिणाम क्या होगा? जब आप अपने बच्चों को गुस्से में गलत शब्द बोलते हो तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि शैतान इसी की ताक में रहता है कि कब आप उसे गलत बोले और शैतान उसे भड़काए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी जुबान यानी शब्दों में इतनी ताकत है कि वह चट्टान को हिला सकती है। जैसा मरकुस में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्योंकि मुंह से निकला शब्द उस तीर के समान है जो कमान से निकलकर कभी वापस नहीं आता, और जो आप बोलते हो उसका पूरा होना निश्चय है। इसलिए कभी किसी इंसान को या अपने घर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसके कारण शैतान आपके जीवन में बीमारियां, कठिनाइयां और मौत तक को ले आए। क्योंकि सुलेमान ने नीति वचन में कहा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मुंह के शब्दों पर ध्यान रखना हमारा काम है कि क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को कभी नहीं जान सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है जब तक आप उसे जुबान पर ना लेकर आए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत बोलोगे तो शैतान को मौका मिल जाता है आपको भड़काने का और आपके कहे शब्दों का इस्तेमाल करने का। क्योंकि मुंह को यूनानी भाषा में स्टोमा कहते हैं, जिसका अर्थ है हथियार की धार। बाइबल कहती है कि आपका मुंह हथियार की धार है। तुम्हारा मुंह बीमारी को खत्म भी कर सकता है और तुम्हारे ही शब्द तुम्हें बीमार भी कर सकते हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। परमेश्वर के सामने अंगीकार करने से मुक्ति मिलती है। यदि आपके शब्द परमेश्वर की ओर से हैं तो मुक्ति आपके पास आएगी, लेकिन यदि आप शैतान की बातें सुनते हैं तो यह आपके जीवन में परेशानियां लेकर आ सकती है। क्योंकि शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्दों का लेखा आपको परमेश्वर के पास न्याय के दिन देना पड़ेगा। जैसा मत्ती में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बात मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। परमेश्वर आपसे ऐसा प्यार करता है कि वो आपको आपके पापों के लिए माफ करता है, लेकिन जब आप अपने वचनों का ध्यान ना रखकर शैतान को मौका दे तो परमेश्वर उसके विषय में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अनंत जीवन आपके लिए है, लेकिन मौत को हराना और उस पर विजय प्राप्त करना आपका काम है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह।